हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम सीखेंगे जलाते चलो कविता है। एक्चुअल में जो जनवरी की ये छुट्टियां आपकी चल रही हैं, शीतकालीन अवकाश चल रहा है, विंटर ब्रेक, इसके बाद ही आपकी परीक्षा होगी। तो परीक्षा की तैयारी हमें घर से ही करनी है। भाषा की बात आज हम करेंगे। जलाते चलो कविता है। डे बाय डे अब हम आगे के चैप्टर्स भी करते चलेंगे। तो जलाते चलो से मैं शुरू कर रहा हूँ। भाषा की बात आपकी परीक्षा उपयोगी है, तो मैं हेडिंग डालता हूं जलाते चलो। और भाषा की बात है, भाषा की बात। इसमें देखिए पहला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द। आपकी जलाते चलो कविता से ही है। सरिता शब्द दिया हुआ है, सरिता है ना, तो नदी और तटीनी। ठीक है, दो शब्द आप लिख सकते हैं। ऐसे ही दूसरा शब्द दिया हुआ पवन। पवन का आप जानते हैं वायु। देखो यहाँ पे छोटे u की मात्रा लगती है वायु पे। समीर है, अनल। अनिल माने वायु और अनल कहते हैं आग को, तो ये आपको ध्यान रखना है। अनिल माने वायु। ऐसे ही धरा, धरा माने भूमि। वसुंधरा, पृथ्वी। ये सारे शब्द आप जानते हैं। भूमि, धरा, वसुंधरा, पृथ्वी, भू, अवनी, ये सारे पृथ्वी के इसी के पर्यायवाची हैं, धरा के ही हैं। तो कुल मिला के 3 शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को आपको याद करना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। दूसरा बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्नेह शब्द के 2 अर्थ पूछे हैं। स्नेह, ये मान लीजिए प्रश्न 1 हो गया, और ये हो गया प्रश्न 2। स्नेह शब्द है, स्नेह शब्द के अर्थ। ठीक है, तो आप यहाँ पे का में लिखेंगे क्या? प्रेम। और खा में आप लिखेंगे क्या? तेल। ठीक है, तो स्नेह शब्द के अर्थ वहां लिखवाए हैं आपकी परीक्षा में, तो आप लिखेंगे प्रेम और तेल। ऐसे ही पर्यायवाची आप लिख सकते हैं। और नीचे लिखा है निम्नलिखित शब्दों के 2-2 अर्थ बताइए। तो 2-2 अर्थ में, 2-2 अर्थ में प्रश्न 3 में आपके सामने डाल रहा हूं। तो पहला शब्द है कर, जैसी कर है, तो इसके 2 अर्थ आपको बताने हैं। तो कर माने एक तो होता है हाथ, ठीक है, और दूसरा जो टैक्स होता है जो भरते हैं उसको भी कर ही कहते हैं, है ना। हाथी की जो सूंड होती है उसे भी कर कहते हैं। पर 2 ही पूछे, आप 2 ही लिख दीजिए। ऐसे ही कल एक शब्द है, मान के चलिए क, ये ख, कल। तो इसके आप लिख सकते हैं जैसे, मान के चलिए बीता हुआ दिन या आने वाला दिन, कल है। और कल माने दूसरा हो गया मशीन। मशीन को कहते हैं, आपने सुना होगा कल पुर्जे, है ना, तो मशीन तो कहते हैं। एक अर्थ देखिए, जैसे कर का ये है हाथ, और दूसरा हो गया टैक्स। ऐसे ही कल शब्द है, इसका एक अर्थ हो गया बीता हुआ दिन या आने वाला दिन, और एक हो गया मशीन। इन शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिखकर भी याद कर सकते हैं। जैसे हार एक शब्द है, हार, तो हार के 2 शब्द, एक लिखेंगे आप पराजय। हार है पराजय, जैसे कोई हार जाता है ना, हार जीत वाला पराजय। ठीक है, और
और एक हो गया हार, यानी जो गले में महिलाएं पहनती हैं, आभूषण लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये इसके दो अर्थ हो गए। ऐसे ही आप लिखकर याद कर सकते हैं। इन शब्दों को आप लिखकर याद कर दिए। मिटा रहा हूं मैं, ऊपर आगे लिख रहा हूं। जैसे एक है और दिया हुआ घ में पद। पद का अब जानते हैं पैर को कहते हैं, और पद छंद भी होता है ना। तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं। तो ये आपके दिए हुए, ठीक है। और आप इनको लिखकर याद कर लीजिए बच्चों। इसमें भाषा की बात में आपके दिया हुआ है विज्ञान। ये विज्ञान जो शब्द है, विज्ञान शब्द वि जमा ज्ञान, के योग से बना है। ठीक है, तो ये इसमें जो वी है ये तो है उपसर्ग, और ये जो ज्ञान है ये मूल शब्द है। तो यही आपसे पूछा जाएगा। जैसे विज्ञान शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए, तो आप कर देंगे वी उपसर्ग है और ज्ञान जो है मूल शब्द है। तो ऐसे ही आपको और शब्द बनाने हैं। जैसे एक शब्द है अज्ञान, ये आपकी भाषा की बात ही है बच्चों। अज्ञान शब्द है, तो अज्ञान शब्द को आप अ जमा ज्ञान लिखेंगे। क्लियर? अ जमा ज्ञान। ऐसे ही और शब्द दिए हुए हैं, जैसे अन शब्द से अन बन कर सकते हैं, अन बन है। और अनपढ़ आप कर सकते हैं। दो शब्द, ये दो शब्द हो गए। ठीक है, अनपढ़, अनबन। और आ से बनाने हैं, आ से अजमा धर्म आप जोड़ दीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए का हो गया, ये खा हो गया। अधर्म क्या शब्द बन गया? अधर्म। अजमा ज्ञान अज्ञान। ठीक है, ऐसे ही आप दो शब्द बना लीजिए। और शब्द बना रहा हूं, जैसे एक और शब्द मैंने लिखा है जैसे आपके लिए इसी में ही, अ जमा दृश्य बराबर अदृश्य। अदृश्य मतलब जो दिखाई न दे। ऐसे ही आप शब्द बना सकते हैं। दो शब्द आप बना सकते हैं। जैसे अति से बनाना है, अति, तो अति उपसर्ग है ना ये, जैसे अति उपसर्ग है, तो अति जमा अधिक, तो क्या शब्द बना? अत्यधिक। ऐसे ही अति, अति जमा आचार, क्या बन गया? अत्याचार। ठीक है, दो ही बनाने हैं। अति जमा अल्प, अत्यल्प भी बना सकते हैं आप। ऐसे ही आप दो शब्द बना दीजिए। और
सू से बना सकते हैं आप सुजमा गंध, क्या बन गया? सुगंध। और सुजमा आगत, क्या बन गया? स्वागत। ऐसे ही आप शब्द बना सकते हैं, ये आपकी भाषा के वाक्य हैं और आपको ये जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपके पेपर में आ सकते हैं। आप इनको अपनी कॉपी में लिखकर याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू।